जालौन, भोगनीपुर और गरोठा लोकसभा क्षेत्र के लिए इस बार भानु प्रताप वर्मा कितने वोटों से चुनाव जीते? 5 लाख वोट से हम जालौन गरोठा सीट विनिंग होगी हमारी। 5 लाख वोट। चुनाव आते ही कांग्रेस का भी खाता सीज कर दिया गया। अभी तो बिना हिसाब किताब के देश चल रहा था, समस्या तो यही हो गई। अब हिसाब किताब से चल रहा है। सालों के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को न्याय मिला है। राजू पाल के हत्यारों को जेल। योगी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सदन में, विधानसभा में कहा था कि हम ऐसे लोगों को हम मिट्टी में मिला देंगे। और उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। उमेश पाल जी के गवाह को छेड़ा, सारा का सारा खानदान बड़े इस तरह से सफाया हो गया और आज सारे के सारे अपराधी कांप रहे हैं। आगरा से इस समय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने होर्डिंग भी लगा के उनका विरोध करने की कोशिश की है। क्या परिणाम होगा, क्या लगता है? तो आदमी अखिलेश यादव से लड़ने पहुंच गया। वो संघर्षी है, संघर्षशील है और उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है 5 से 6 लाख वोटों से जीतना है उन्हें आगरा से। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लोकसभा चुनाव का बुगल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जालौन, गरोठा, भोगनीपुर लोकसभा से 6वीं बार सांसद प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा को जिताने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राकेश पाल ने संभाली कमान। जहां पर कालपी विधानसभा के प्रभारी के रूप में भाजपा मंडल के अध्यक्ष भरत यादव की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है राकेश पाल ने। आपकी जन अदालत न्यूज की स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ। आपकी जन अदालत इससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में हूँ, जहाँ ऐसी लोकसभा में है जहाँ से लगातार 5 बार यहाँ पर भानु प्रताप वर्मा भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने जा चुके हैं और समय 6वीं बार वो, और कालपी विधानसभा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पाल समाज का एक बड़ा चेहरा राकेश पाल को इस बार कालपी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। मैं पहला सवाल करना चाहेंगे, 6वीं बार इस समय भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री रहता है कि लगातार वो 5 बार चुनाव यहाँ से जीते हैं? देखिए राजा भैया जी, हर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है और यहाँ जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ से लगा हुआ ये जालौन गरोठा संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सीट कानपुर देहात की है, एक झांसी जिले की है और 3 सीटें हमारी जालौन जनपद की हैं। इस तरह का ये भौगोलिक क्षेत्र है। बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसमें आदरणीय भानु वर्मा जी की जो कार्यशैली है, इस तरह से आपने कहा 5वीं बार, अब 6वीं बार हैं, उन्होंने तो तमाम हमारी इंटरनेशनल जो पत्रिकाएं हैं वो पढ़ने को आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। आउटलुक हुई है, इंडिया टुडे हुई, इन्होंने उस पर भी इनके ऊपर इनका जो कार्यकाल है बड़े ही सादगी विचारों के और बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति की इनकी छवि है, जो यहाँ सारे लोग पसंद करते हैं क्षेत्र के। उनका स्नेह प्रेम उनको हमेशा मिलता है और वो यही हर चुनाव में वो भारी मतों से चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। जी राकेश पाल जी, आप कालपी विधानसभा के प्रमुख से प्रभारी बनाए गए हैं। आपने तमाम आज शक्ति केंद्रों का निरीक्षण की भी किया, बैठकें भी आयोजित की। क्या लग रहा है आपको, क्या तैयारी की है आपने यहाँ पर? देखिए राजा भैया जी, हम पूरे गर्व के साथ, हमें गर्व है कि हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका हम बड़े गर्व के साथ सीना ठोक के कहते हैं कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें गर्व है। इसी तरह से हमें हर कार्यकर्ता को गर्व है और हर कार्यकर्ता हमारा, जो चाहे बूथ लेवल पर हो, चाहे शक्ति केंद्र लेवल पर हो, चाहे मंडल पे हो, चाहे विधानसभा पे हो, चाहे लोकसभा पे हो, किसी भी संरचना में वो काम कर रहा है कार्यकर्ता के रूप में। कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, वो सबसे पहले कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने दायित्वों का वो ठीक से निर्वहन करना जानता है। जब अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन करता है और जब पूरा सारे के सारे कार्यकर्ता, जैसे हम, चाहे वो हमारा इटौरा मंडल हो,
चाहे कदौरा मंडल हो या हम आज कालपी मंडल में बैठे हैं, तो सारे के सारे कार्यकर्ताओं को जो काम जिस स्तर पर चल रहा है, वो हमारे दूसरे लोग जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो यहाँ तक कभी सोचते ही नहीं है। हम तो आधे से ज़्यादा चुनाव बचे ही नहीं, चुनाव हम लड़ चुके हैं। हमारा कार्यकर्ता 24 आवर तैयार रहता है और वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और ये आप देखेंगे बुंदेलखंड ही नहीं, आप देखेंगे बुंदेलखंड के अलावा प्रदेश में जो वोट ऑफ मार्जिन होगा, जीत का जो मार्जिन होगा, वो आपको चौंकाने वाला होगा। 4 जून को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। जो सीटें 1 लाख 1.5 लाख से जीतती थी वो 5-5 लाख से जीतेंगी। इस तरह की तैयारी, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। वो मोदी के नाम पर, आदरणीय मोदी जी के लिए अपना पूरी जी जान लगा देंगे और दोबारा से संकल्पित होके मोदी जी को पूरा स्पष्ट बहुमत नहीं, इस पर बहुमत नहीं, विपक्ष को सोचने को मजबूर कर देंगे कि अब विपक्ष है कहाँ। ढूंढते लोकसभा में विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ विपक्ष। इस तैयारी के साथ जीतेंगे। जालौन, भोगनीपुर और गरोठा लोकसभा क्षेत्र के लेकर हम चर्चा करें तो इस बार भानु प्रताप वर्मा कितने वोटों से चुनाव जीते? की बात कर रहा हूँ। और यही आप देखिए, आज आप इंटरव्यू कौन सी डेट है इसको दे रहे हैं और 4 तारीख के बाद आप हमसे मिलिएगा। 4 तारीख के बाद मिलेंगे आप। 5 लाख वोट से हम जालौन गरोठा सीट विनिंग होगी हमारी, 5 लाख वोट। बड़ा बयान आ चुका है। यहाँ पर कालपी विधानसभा के प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने का ऐलान उन्होंने यहाँ कर दिया है कालपी विधानसभा में। तो देखिए, जो प्रमाण है ईडी के पास, ईडी ने अगर प्रमाण नहीं होते, वो कह रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड नंबर नहीं दे रहे हैं मोबाइल का, वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ये कहा है ईडी ने, भाई अगर कुछ किया नहीं तो आप नंबर दे दो, क्या परेशानी है, नंबर दे दीजिए। और फिर जब दिक्कत ही नहीं है तो आप फिर बढ़ा दिया, अभी 15 दिन की न्यायिक हिरासत फिर हो गई। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, तब कोर्ट, नहीं तो तलाक से कोर्ट उन्हें जमानत दे देती। चुनाव आते ही कांग्रेस का भी खाता सीज कर दिया गया। नहीं, वो तो पूरा ईडी, इनकम टैक्स, उन चीज़ों का आप अगर पालन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भाई हमारे यहाँ देख रहे हैं आप कि लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके साथ साथ एक कार्यक्रम और माइक्रो डोनेशन। हम लोग, हमारा हर कार्यकर्ता डोनेशन दे रहा है। अब 130 करोड़ की आबादी है हमारी देश की, और उसमें हम अगर सपोर्ट दैट 50 रुपये से ही अगर मान लो कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 80 करोड़ के आसपास हमारी कार्यकर्ताओं की सूची पहुंच गई है। अब आप ज़्यादा नहीं, औसतन 100 का गुणा कर लीजिए, उसमें कितना हो गया। कोई 10,000 वाले भी हो, कोई 5,000 वाले भी हो, कोई 500 वाले भी हो, कोई 50 वाले, कोई 10 रुपये वाले हैं, कोई 20 रुपये वाले हैं। तो ये अगर आप, ये तो ऑनलाइन कहीं जाएगा नहीं ना, ये तो प्रमाण है, ये तो प्रमाण है। कौन कहाँ दे रहा है, कैसे ले रहा है, क्या है, भाई उसके हिसाब किताब मांगो तो परेशानी। अभी तो बिना हिसाब किताब के देश चल रहा था, समस्या तो यही हो गई। अब हिसाब किताब से चल रहा है, पहले बिना हिसाब किताब के चलता था, तो अब हिसाब किताब मांगने में लोगों को दिक्कत हो रही। इंडिया गठबंधन का ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों कतरा रही है। तो ये तो कब क्या कहने, जब बैलेट पेपर से होता था तो कहते बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं। बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तब ईवीएम मशीन होनी थी, अब वो ईवीएम का उन्हें लगने लगा है। अरे भाई, सारी चीज़ें हैं, सब टेस्टिंग होती है, देखते हैं, सारे दुनिया के वैज्ञानिक बैठ कर के बनाते हैं। अब ये जब कुछ नहीं है तो ये वो क्या कहते हैं, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अब जब कुछ है नहीं तो आरोप लगाना है। काफ़ी सालों के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को न्याय मिला है। राजू पाल के हत्यारों को जेल भेज दिया गया। नहीं, मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी ने तो वो ऐतिहासिक काम किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से ही पाल वगैल धनगर समाज की ओर से भी, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं समाज की ओर से अपनी आदरणीय योगी जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतनी प्रबल इच्छा शक्ति से आपने
जो ऐसा कार्य करके, यद्यपि पूजा पाल जी का कोई पार्टी से मतलब नहीं था, वो खुद सपा की विधायक है, लेकिन ये संकल्पित उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्याय अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। और ये तो केवल प्रेस से नहीं, आदरणीय योगी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सदन में, विधानसभा में कहा था कि हम ऐसे लोगों को हम मिट्टी में मिला देंगे जो अपने आप को ये समझते हैं कि कानून अपने हाथ में ले लेंगे हम। तो ये इस तरह से उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो 2005 की घटना थी राजू पाल जी की, राजू पाल जी की पत्नी जो 9 दिन हुए थे शादी हुए पूजा पाल के, 9 दिन बाद ही हत्या हो जाती है। विधायक होता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था राजू पाल की हत्या होती है, और पत्नी गिड़गिड़ाती, माँ गिड़गिड़ा रही है, उसकी बॉडी नहीं मिली। अरे बॉडी नहीं दी, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए परिवार के लोग, पुलिस ने बॉडी नहीं दी उसकी। मतलब इतना इंतहा, ऐसा, इतनी क्रूरता। और आज देखिए उन्होंने कहीं कुछ नहीं, एक उमेश पाल जी के गवाह को छेड़ा, सारा का सारा खानदान, बड़े से बड़े, जिसकी पैनल गवर्नमेंट चलती हो, इलाहाबाद तो छोड़ो, आसपास के 10 जिलों में तूती बोलती थी, कोई परिंदा पर नहीं मारता था उसके बगैर। और आपने देखा कि किस तरह से सफाया हो गया, और आज सारे के सारे अपराधी कांप रहे हैं। बाबा का नाम लेकर के, नाम याद आता तो रात में नींद गायब हो जाती है। ये हालत है अपराधियों की। समय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने होर्डिंग भी लगा के उनका विरोध करने की कोशिश की है, क्या परिणाम होगा, क्या लग रहा है? देखिए, एक्शन का रिएक्शन तमाम जो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो विरोधियों का क्या होता है, और बिना विरोध के कोई आगे बढ़े वो मज़ा ही नहीं। वो तो नेता इस तरह का, वो तो कहता जब तक मेरा विरोध नहीं होता है मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जो आदमी विरोध का तो पराकाष्ठा है, देख रहे हो आपकी, जो आदमी अखिलेश यादव से लड़ने पहुंच गया, जहां ये जानते थे कि 3.5 लाख वहाँ यादव है, और हम पार्टी ने कहा और वो चुनाव लड़ने पहुंच गए। वहाँ फिरोजाबाद में अक्षय के खिलाफ लड़ गए, पार्लियामेंट चुनाव लड़ गए हुए। तो वो संघर्षशील है, और उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो फिर कल मैं था वहाँ, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब आए थे कार्यालय का उद्घाटन करने, मैं कल आगरा में ही था, मैंने देखा वहाँ, वो भी इस बार देखिए 5 से 6 लाख वोटों से जीतना है उनको आगरा से। तो एसपी सिंह बघेल के लिए भी ऐलान राकेश पाल ने कर दिया है 5 से 6 लाख वोटों का। आखिरी सवाल करना चाहते हैं, आपकी लोकसभा क्षेत्र की जनता देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बधाई देना चाहेंगे, और एक लोकतांत्रिक पर्व जो आ रहा है उसका अपना सूझबूझ से, अपनी समझ से उपयोग करके अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता साई कुआ, जनपद झांसी, मोट।